क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसानों से पहले भी कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी, जो पत्थर नहीं समय को मोड़ना जानती थी, तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? क्या उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसे जानना इंसान के लिए मना था? और क्या वो सभ्यताएं सच में खत्म हुईं या अब भी कहीं छाया में जिंदा हैं, हमें देख रही हैं? कभी कभी इतिहास सिर्फ पत्थरों पर लिखे नामों या टूटे मंदिरों की दीवारों में नहीं मिलता, बल्कि उन रहस्यमयी खामोशियों में भी छिपा होता है जो सदियों बाद भी डर पैदा करती हैं। कहा जाता है कि जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, तब कुछ सभ्यताएं ऐसी थीं जो ज्ञान और शक्ति दोनों में बहुत आगे थीं, पर उनके पास कुछ ऐसा भी था जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। एक ऐसा भय जो समय के पार जिंदा है। कहानी शुरू होती है लगभग 12,000 साल पहले, जब धरती पर 5 महान सभ्यताएं थीं: अटलांटिया, मयुकारा, शिवरा, एल्डारन और कुंडाल। हर सभ्यता अपने देवताओं को पूजती थी, लेकिन इन सब की पूजा में एक अजीब समानता थी। सभी छाया देव का नाम लेते थे। कहा जाता था कि छाया देव ने उन्हें ज्ञान दिया, पर बदले में उनके आत्मा के एक हिस्से को अपने पास रख लिया। जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा खोज लेता जो ईश्वर के अधिकार में था, उसकी आंखें काली हो जातीं और उसकी परछाई खुद से अलग होकर जीवित हो उठती। अटलांटिया के लोग कहते थे कि समुद्र में निशब्द गहराई नाम की जगह है, जहां से देवता बात करते हैं। एक दिन कुछ नाविक वहां गए और कभी लौटे नहीं, लेकिन समुद्र की लहरें जब किनारे आईं तो उनके साथ किसी का संदेश भी था। रेत में खुदा एक चिन्ह जो आज तक कोई नहीं पढ़ सका। पुरातत्वविदों ने जब उसे देखा तो उन्होंने पाया कि वह चिन्ह आधुनिक डीएनए की संरचना से मिलता जुलता था। पर सवाल यह था कि 12,000 साल पहले किसी को डीएनए के बारे में कैसे पता था? शायद इसलिए क्योंकि वे ज्ञान इंसानों का नहीं था। मयूकारा सभ्यता की एक पौराणिक कथा कहती है कि उनके शहर के नीचे नींद की आंख नाम का मंदिर था, जो सिर्फ अमावस्या की रात को खुलता था। जब भी कोई व्यक्ति उसमें जाता, उसकी आत्मा तो लौट आती, पर शरीर नहीं। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में समय से पहले जन्मे प्राणी रहते हैं, वे जो समय को पीछे मोड़ सकते हैं। पर हर बार ऐसा करने पर दुनिया की एक सभ्यता मिट जाती है। और अजीब बात यह थी कि जब पुरातत्वविदों ने मयूकारा के खंडहरों की खुदाई की, तो वहां का पत्थर रेडियोधर्मी पाया गया, जैसे किसी अज्ञात ऊर्जा से जला हो। अगर आपको यह कहानी रहस्यमयी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शिवरा सभ्यता हिमालय के परे बसी थी, जहां बर्फ के नीचे आज भी उनके मंदिर दबे हैं। एक पुराना ग्रंथ बताता है कि वे ध्वनि के देवता की पूजा करते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की हर चीज एक तरंग से शुरू हुई और उसी तरंग से खत्म होगी। उन्होंने ऐसी ध्वनि तकनीक बनाई थी जिससे पत्थरों को हवा में उठाया जा सकता था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब उनके अवशेषों में सोनिक पैटर्न देखे तो वे दंग रह गए। उन तरंगों की आवृत्ति आज भी मापी नहीं जा सकी। लेकिन कहा जाता है कि जब किसी ने उस ध्वनि को दोहराने की कोशिश की, तो पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। बस उनके घर, उनके बर्तन और दीवारों पर खुदे हाथों के निशान बचे, मानो उन्होंने किसी भयानक शक्ति से बचने की कोशिश की हो। एल्डारन सभ्यता रेगिस्तानों के भीतर रहती थी। वे तारों से आने वाले संदेशों को समझने में माहिर थे। उनके पास एक पत्थर का गोला था जो रात में चमकता था और उसमें से धड़कनों जैसी आवाज आती थी। कहा जाता था कि यह जीवित पत्थर है जो किसी और दुनिया से लाया गया था। जब एक राजा ने उस पत्थर को नष्ट करने की कोशिश की तो उसकी पूरी राजधानी रेत में बदल गई। आज भी जब उस इलाके में रात को हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि रेत में से कराहने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई पत्थर आज भी जीवित हो। कुंडाल सभ्यता शायद सबसे रहस्यमयी थी। वे न तो समुद्र किनारे थे, न पहाड़ों पर, बल्कि धरती के भीतर विशाल गुफाओं में रहते थे। कहा जाता है कि वे सूर्य के प्रकाश से डरते थे, क्योंकि प्रकाश में सत्य दिखाई देता था और सत्य देखने पर उनकी आंखें जल जाती थीं। उनके ग्रंथों में लिखा था, हमारे ऊपर की दुनिया झूठी है, असली दुनिया नीचे की छाया में है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इन गुफाओं की खोज की तो पाया कि उनमें दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स थीं, मानव जैसे शरीर पर मकड़ी के सिर वाले प्राणी जो अंधेरे से झांक रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये चित्र कल्पना थे या चेतावनी। समय बीता, ये सभ्यताएं मिट गईं,
लेकिन उनके डर नहीं मिटे। आज भी जब कोई पुरानी जगह की खुदाई होती है तो कुछ अजीब हादसे सामने आते हैं। 1998 में एक पुरातत्व टीम ने अटलांटिया के अवशेषों में एक ताबूत जैसी वस्तु खोजी, जो पत्थर की नहीं, किसी अज्ञात धातु की बनी थी। जैसे ही उसे खोला गया, पूरी टीम को तेज बुखार और भ्रम होने लगा। उनके नोट्स में लिखा था, हमने कुछ देखा जो देखना नहीं चाहिए था। पर कोई नहीं जान सका कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उस टीम के सभी सदस्य 2 हफ्ते में मर गए। मयुकारा सभ्यता के मंदिर के नीचे जब एक नई खुदाई हुई तो वहां एक धातु की घंटी मिली जो खुद ही बजती थी। वैज्ञानिकों ने उसकी तरंगें रिकॉर्ड कीं और पाया कि उनमें मानव हृदय की धड़कन जैसी आवृत्ति थी, मानो वह घंटी किसी जीवित वस्तु से जुड़ी हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वह घंटी बजती है तो आसपास के पेड़ धीरे धीरे हिलने लगते हैं, जैसे किसी अनदेखी हवा से नहीं, बल्कि किसी चेतन शक्ति से। अब सवाल यह है कि क्या ये सारी सभ्यताएं सिर्फ कहानी हैं, या सच में उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति से संपर्क किया था। अगर वे केवल काल्पनिक होतीं तो उनके खंडहरों में एक जैसी रहस्यमयी चिन्ह क्यों मिलते, और ये चिन्ह आधुनिक विज्ञान की भाषा से मेल क्यों खाते हैं। क्या वे वास्तव में किसी और ग्रह या आयाम के संपर्क में थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि छायादेव दरअसल किसी दूसरी दुनिया के जीव थे, जिन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, प्रकाश तक पहुंचने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें अंधेरा निगल जाएगा। पर मानव ने वह चेतावनी नहीं मानी, और शायद इसी वजह से वे सभ्यताएं मिट गईं। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा में अजीब सन्नाटा भर जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पुराने मंदिरों से ध्वनि सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट जो कहती है, हम अब भी यहीं हैं। शायद वे सभ्यताएं पूरी तरह मरी नहीं, बल्कि किसी छाया के आयाम में चली गईं, जहां से वे हमें देख रही हैं, हमारे हर नए प्रयोग, हर नए आविष्कार को। क्योंकि जब भी मानव अपने ज्ञान की सीमा पार करता है, कहीं न कहीं कोई पुरानी शक्ति जाग उठती है। और शायद यही कारण है कि विज्ञान और धर्म दोनों अब तक इस बात पर एकमत नहीं हो पाए, क्या इंसान सच में स्वतंत्र है या बस किसी प्राचीन भय का विस्तार। तो अगर कभी आप किसी पुराने मंदिर, गुफा या खंडहर में जाएं और अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस करें, तो समझ जाइए, वो सिर्फ हवा नहीं है, वो शायद उन प्राचीन सभ्यताओं की फुसफुसाहट है जो हमें चेतावनी दे रही हैं। जो छाया में छिपा है उसे प्रकाश में मत लाओ। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि वो सभ्यताएं आज भी किसी अनदेखे आयाम में जिंदा हैं।